नेपा नगर विधानसभा के खकनार क्षेत्र में गत दिनों आंधी तूफान और बारिश से 1 दर्जन से अधिक गांवों में केला सहित अन्य फसलें जमींदोज हो गई थी। बुधवार को खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपा नगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू सहित जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक टीम के साथ खेतों में पहुंचकर हुए नुकसान का जायजा लिया। ग्राम शेखापुर, टेम्भी, मांजरोद कला, मांजरोद खुर्द में किसानों से चर्चा कर विश्वास दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। संकट की इस घड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किसान भाइयों से कहा कि नुकसान की जानकारी लगते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से फोन पर चर्चा कर वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया। विधायक मंजू दादू ने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अधिक से अधिक मुआवजा देने की मांग की है। मौसम आधारित फल बीमा का लाभ क्षेत्र के किसानों को मिले, इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विश्वास दिलाया कि फसल बीमा के लिए प्रक्रिया जारी है, इसे लागू किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि फसल बीमा योजना की सौगात क्षेत्र के किसानों को मिलेगी। मेरे और विधायक मंजू दादू द्वारा मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह किया गया है कि यदि कोई कंपनी मौसम आधारित फसल बीमा के लिए आगे नहीं आती है तो सरकार द्वारा ही कंपनी बनाकर फसल बीमा को लागू किया जाए। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सर्वे पूर्ण करें ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक सर्वे में ये जानकारी सामने आई है कि खकनार क्षेत्र के करीब 16 गांवों में केला फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे 384 के लगभग किसानों की 584 हेक्टेयर के करीब फसल प्रभावित हुई है। 1-2 गांवों में सर्वे शेष है, जल्द पूरा होगा। नुकसान होने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत ही सर्वे शुरू करा दिया। खेतों में फसलों के निरीक्षण के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप जाधव, पूर्व राज्य मंत्री संजय जाधव, संजय सहगल, किशोर पाटिल, विठल महाजन, जिला पंचायत सदस्य अशोक पटेल, जनपद सदस्य गोकुल पाटिल, मनोज टंडन, महामंत्री पिंटू जाधव, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील बाघे, नीलेश चौकसे, पवन लाहसे, आनंद यादव, महेंद्र जोगी, राजेश इरायली, ऋतुराज नायक, जसपाल पटवा, नेपा नगर एसडीएम भागीरथ वाखला, खकनार तहसीलदार श्री प्रवीण ओहरिया, अधिकारीगण, प्रशासकगण, ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आज भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष वीरेश शर्मा अपने किसान साथियों के साथ माननीय कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी से मिले। किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया। मंत्री जी ने पूर्ण आश्वासन दिया कि जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान दिया जाएगा। मिलक मंडी समिति में किसानों को पूरी तरह लूटा जा रहा है। किसान अपनी फसल लेकर आते हैं, व्यापारी फसल खरीद में 2% अवैध कटौती करते हैं और नगद पैसा भी किसानों को नहीं देते और किसानों के अनाज से 60 किलो पर 1 किलो गर्दा के नाम पर वसूल की जाता है और जो किसानों की फसल उधार लेते हैं उसकी कोई पुख्ता रसीद नहीं दी जाती। इसकी शिकायत भारतीय किसान संघ लगातार कर रहा है, लेकिन इसकी साठगांठ उच्च स्तर की लगती है। कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। 2 जल जीवन मिशन योजना की पूरी जनपद में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांव में लगभग 90% किसान निवास करते हैं, लेकिन किसानों को शुद्ध जल भी नहीं मिल पा रहा। सरकार द्वारा योजना बहुत सही निकाली है, लेकिन अधिकारी इस योजना को धरातल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र गंगवार, जिला युवा प्रमुख विशाल दुबे, जिला प्रचार प्रमुख राजेश लोधी, घनश्याम कुर्मी, अरविंद शर्मा, यशपाल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। आज कहाँ दौरे पे निकले, क्या कारण है? 2 दिन पहले हमारे क्षेत्र शेखापुर, विमंडल, सगई, सावली, मांजरोद और टेम्भी ऐसे लगभग 8-10 गांव के अंदर आंधी तूफान और ओले के कारण केले की फसल काफ़ी प्रभावित हुई, नुकसान हुआ है और लगभग 590 हेक्टेयर के आसपास की इसमें ज़मीन के अंदर जो केला फसल लगी है उसके नुकसानी का आकलन किया गया है, जिसमें लगभग 390 के आसपास कुछ किसान प्रभावित हुए हैं और जो है कि 1-2 गांव में सर्वे थोड़ा चल रहा है, बाकी गांव का लगभग सर्वे हो चुका है। और हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हमेशा किसानों के दुख की घड़ी में खड़ी रहती है और भरपूर मुआवजा देने का प्रयास हमारी सरकार की तरफ से रहता है। लेकिन ये मुआवजा देने से किसान की समस्या का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि किसान को एक झाड़ को लागत लगभग 80 रुपये से लेकर तो 100 रुपये तक के आसपास उसका खर्च हो जाता है और पूरा खर्च किसान का लग चुका था। लेकिन सरकार की तरफ से जो हम प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करके सरकार ने भरपूर सहयोग देने का काम हमेशा किसान को किया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा ना आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना सरकार के हाथ में, लेकिन फिर भी सरकार किसानों की सरकार है, इसलिए किसानों के दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहती है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की आंधी तूफान ना आए
हमारा किसान की फसल आराम से अपने घर में आए तो किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन ये हमारा किसान ही है कि किसान इस दुख की घड़ी में से भी निकलकर हमारे देशवासियों के पेट की चिंता करने के लिए हमेशा हमारा किसान तत्पर रहता है और किसान सारे दुखों को भूलकर आने वाले फसल की तैयारी में लगता है। तो मैं सब किसानों के इस दुख की घड़ी में किसानों के साथ में, भाजपा परिवार पूरा किसानों के साथ में। नेपानगर विधायक मंजू दादू जी ने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि अधिक से अधिक मुआवजा मिले। आपकी भी चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी लगी है फोन पे कि हम पड़ोस में हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी केले की फसल बड़ी मात्रा में लगाई जाती है और किसानों के लिए में लगभग 37,000 रुपये पर हेक्टेयर का मुआवजा वहाँ मिलता है। ये मध्य प्रदेश की ही सरकार है। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर किसानों को पिछले वर्ष देने की शुरुआत मध्य प्रदेश में की है और इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी इसको निरंतर जारी रखा है। तो 2 लाख रुपए तक का मुआवजा क्षतिपूर्ति मध्य प्रदेश के अंदर ही मिल रही। इतनी कहीं भी किसी भी राज्य में इतनी क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। लेकिन हमने और मांग करी है कि और हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मौसम आधारित फसल बीमा को लेकर लगातार आवाज़ उठती रहती है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मौसम आधारित फसल बीमा का हमारी तत्कालीन सरकार शिवराज जी की सरकार के द्वारा लगभग 3 वर्ष दिया गया। इसमें कोई बीमा कंपनी अभी 4 बार से टेंडर प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन कोई भी कंपनी मौसम आधारित फसल बीमा के लिए आगे नहीं आ रही है। तो हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोई कंपनी यदि नहीं आती है तो सरकार अपनी कंपनी बनाकर किसानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा की व्यवस्था करने का कष्ट करे।